पर्सनैलिटी ट्रेट जो कि OB से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रेलिवेंट है। सबसे पहले कोर सेल्फ इवैल्यूएटिंग, बुनियादी खुद तशखीस। इसमें क्या होता है कि अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखना, इंडिविजुअल्स अपने लश आउट में जो भी चीज़ें होती है उन्हें देखते हैं, ये अपने बारे में जो है वो इवैल्यूएशन करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। जिन लोगों में सेल्फ इवैल्यूएशन ज़्यादा होती है ना, वो पॉजिटिवली चीज़ों को सोचते हैं और अपनी एबिलिटीज़ में उनको जो है वो कॉन्फिडेंस, उन्हें पता होता है कि मेरी ये एबिलिटीज़ हैं और अगर मेरी कुछ खामी है तो मैंने उन्हें कंट्रोल कैसे करना है। तो ये ज़रा इनकी ये जो हाई कोर सेल्फ इवैल्यूएशन इसमें होती है। सेल्फ आ जाती है सेल्फ मॉनिटरिंग, खुद की निगरानी करना, खुद को देखना कि किस माहौल में मेरा किस तरह का बिहेवियर है और मुझे किस तरह से जो भी फैक्टर्स आएंगे, जो भी मेरे बिहेवियर को खराब करेंगे या डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे किस तरह से उन पे काबू पाना है। हाई लीडर्स कन्फर्म मोर एंड आर मोर लाइकली टू बिकम लीडर। इस किस्म के लोग जो वो लीडर्स बन जाते हैं, ठीक है, जो अपने आप पे बिलीव करते हैं, अपने बिहेवियर को जो वो कंट्रोल करते हैं और किस इन्वायरमेंट में मुझे किस तरह के बिहेवियर को एडजस्ट करना है, इस किस्म के लोग होते हैं। एक अब आगे आ जाते हैं क्यूनी, ठीक है, मैकियावेलियनिज्म। इसको ना मैक, ज्यादातर इसको शॉर्ट वर्डिंग में ना मैक कहते हैं। ये भी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। इसमें जो है निको मैक है, इसके नाम से बना है कि इसने 16th सेंचुरी में एक बुक लिखी थी कि हाउ टू गेन एंड यूज पावर, अपनी पावर को किस तरह से जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेंटेन इमोशनल डिस्टेंस एंड बिलीव एंड कैन जस्टिफाई मीन्स, कि जिनका जो है वो हाई मैक होता है वो इस किस्म के होते हैं कि वो इमोशनल डिस्टेंस रखते हैं और अपने आप पे जो वो बिलीव करते हैं। इस किस्म के लोग जो है वो ज़्यादातर विन करते हैं और जो है वो दूसरों के साथ भी जो है वो अच्छे तरीके से रहते हैं। मतलब कि जो इस किस्म के लोग होते हैं मैक वाले, जो चालाक लोग होते हैं, ठीक है, तो वो हर काम में इनिशिएटिव लेते हैं, आगे के बढ़ते हैं, बजाय इनके कि जो इनका मैक लो होता है, ठीक है, तो वो मतलब कि उनके पास इतनी पावर नहीं होती, मतलब कि वो इस किस्म के नहीं होते कि चीज़ों को आगे बढ़ के देखें, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, उनके इमोशनल डिस्टेंस को वो मेंटेन नहीं रखते। इसके अलावा वो अपने आप को नहीं अपने आप को उन्हें पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या काबिलियतें हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखा जाता है कि इनका मैक ज़्यादा होता है, वो जो है वो ज़्यादातर तरक्की करते हैं और जिनका नहीं होता वो कम करते हैं। फिर आगे हमारे पास आ जाता है सेल्फ एडमायरेशंस, नैरिसिज्म। ये इस किस्म के लोग होते हैं, ये कहते हैं बस हम बहुत चीज़ें हैं, जो हमें पता है ना बस वो हमें पता है, मतलब कि हमारी तारीफ की जाएगी, इस किस्म के लोग होते हैं। साइकोलॉजी ने कहा है कि इस तरह के लोग जो वो बिग बोल्ड सेंस, वो अपने आप को बहुत समझते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है और हमें हर टाइम जो है वो एडमायर किया जाए। अगर वो काम ठीक कर भी रहे, नहीं भी करे, फिर भी उन्हें जो है वो राइट ही कहा जाए, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत चार्मिंग होते हैं, ठीक है, और ये अपने आप को लीडर देखना चाहते हैं, एज ए लीडर देखना चाहते हैं, और ये अपने बारे में खुद ही ये जज करते हैं कि मतलब कि अपने बारे में बहुत होती है कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ, एम्प्लॉयज़ वगैरह कोई अच्छा काम नहीं कर सकते जिस तरह मैं काम कर सकता हूँ, अपने आप सेल्फ ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा ये लोग होते हैं। हैविंग सम मोस्ट एविडेंस सजेशन नार्सिसिज्म इज अनडिजायरेबल। उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग इस किस्म के लोगों को ना नापसंद करते हैं, जो कि बस यही कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, मुझे तो आता है। अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा भी काम किया होगा ना, जैसे आप फैमिलीज में देख लो, कुछ इस किस्म के लोग होते हैं, कुकिंग अच्छी भी कर ली जाए या फिर कोई काम अच्छा होगी, नहीं तुमने अच्छा की, लेकिन अगर इसमें ये नहीं, ये ज़्यादा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, कि वो आगे अगले वाले को आगे नहीं बढ़ने देते। इस किस्म के लोग होते हैं। तो ऐसे किस्म के लोगों को जो है वो कुलीग्स और उनके सुपरवाइजर भी जो है वो पसंद नहीं करते, ठीक है। फिर हमारे पास होता है रिस्क टेकिंग। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग भी होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 79 मैनेजर्स वर्क ऑन सिमुलेटेड एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्ड देम टू मेक हायरिंग हायर। अच्छा, इसमें है कि कुछ लोग जो है वो रिस्क इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कि दो यहाँ पे मैनेजर्स की बात हो रही है कि कुछ ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया हायरिंग करने के लिए और कुछ ने इतना सोच समझ के नहीं लिया, जल्दी से जो है वो हायरिंग कर दी। तब उन्होंने कहा कि जब इन दोनों की उसको जो रिलेट किया गया ना, तो एक्यूरेसी तो दोनों की सेम थी, लेकिन ये है कि ये अपनी पर्सनैलिटी की बात है कि कुछ ज़्यादा टाइम गेन कर रहे थे, कुछ कम। और कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि जो ज़्यादा बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे अगर रिस्क लिया भी जाता है तो वो ये भी देखते हैं कि इसका लॉस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन छोटी कंपनीज वाले जो हैं वो ये ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात उन्होंने किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप था ना, उसने क्या किया, तो उसने भी एक ना रिस्क लिया था 1960s में, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन 1980s में उसके मिड में उसने क्या किया था कि रियल स्टेट, न्यूयॉर्क की जो रियल स्टेट मार्केट में थी ना, उसमें उसने इन्वेस्टमेंट की थी, उसको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन बाद में उसको लॉस भी हुआ था, और अब देखो वो कितना बिलियनियर है वो, ठीक है।
तो यहाँ बताने का मकसद है कि रिस्क हर एक चीज़ में लिया जाता है, ये देखने के लिए जैसे लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। उसने तब पहले उसको कुछ नहीं था लेकिन उसने तब रिस्क लिया और तब उसका जो उसको प्रॉफिट भी हुआ था कि बाद में फिर लॉस और अब देखो वो कितने बिलियंस में काम कर रहा है। फिर आगे हमारे पास आता है प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी। इस किस्म की पर्सनैलिटी होती है कि हर टाइम इनिशिएटिव रहते हैं कि हमें कोई ना कोई काम दिया जाए। वो अपने एक होता है रिएक्टिव और एक होता है प्रोएक्टिव। इस किस्म के लोग रिएक्टिव होते हैं, कोई अगर कोई जैसे कोरोना के डेज थे, कोई काम हो गया जैसे कि अब लॉकडाउन हो जाने, अब सोचो क्या करना है, इस किस्म के लोग रिएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव होते हैं जो पहले से कहते हैं कि अगर इस तरह लॉकडाउन कोरोना स्टार्ट हुआ है, ये ना हो कि लॉकडाउन हो जाए, हमें अभी अभी कुछ कर लेना चाहिए, बेहतरी ले आनी चाहिए अपनी अपने, जैसे कि इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है तो वो इस किस्म के लोग कहेंगे कि हमने बच्चों को अगर ऑनलाइन एजुकेशन देनी है तो हम अपने इंटरनेट को ठीक करवा लें, जैसे किसी कॉलेज या स्कूल के लोग। ठीक है, तो ये प्रोएक्टिव हर काम में जो है वो इनिशिएटिव लेते हैं, पहले से काम को करने की कोशिश करते हैं, ये इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं और इसके अलावा जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, उन्हें दूर करते हैं। और इस किस्म के लोग सेटिस्फाई होते हैं और ये दूसरों की भी मदद करते हैं कोई भी टास्क को अचीव करने के लिए, और ये दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी जो है वो बहुत अच्छे रखते हैं। अब आगे उन्होंने बात की वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने थ्योरीज वगैरह पढ़ ली। अब आगे वैल्यूज की बात हो रही है कि वैल्यूज कौन सी होती है। एक होती है टर्मिनल वैल्यूज और एक होती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि वैल्यूज होती क्या है। वैल्यूज आर कन्विक्शंस और वैल्यू स्टैंडर्ड है डिफाइन व्हाट इज राइट और रॉन्ग। मतलब इसमें वैल्यूज अच्छा और बुरा क्या है। ठीक है, कुछ लोग जो है वो वैल्यू मनी को देते हैं, पैसों को देते हैं, कुछ जो है वो जो भी हमारे एथिक्स हैं उसको देते हैं, मतलब उन्हें पता होता है कि मुझे इन एथिक्स को फॉलो करते हुए पैसे कमाने हैं। ठीक है, जैसे पैसे तो हर कोई कमा लेते हैं, चोरी करके भी कमा लेते हैं, तो कुछ लोग जो है वो इस किस्म के होते हैं जो हमें क्या करना चाहिए, मॉडल्स को फॉलो करते हुए जो है वो एथिक्स पे काम करना। बिलीव्स जो कि हमारे मॉरल फेवर के अकॉर्डिंग हो, इंडिविजुअल्स को अच्छे बुरे का पता हो। इसके अलावा वैल्यूज है वो कहाँ से मिलती है हमें, अपने पेरेंट्स से हम लोग वैल्यू सीखते हैं, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, सोसाइटीज़ में जो लॉज होते हैं उसके जहाँ पे हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग सीखते हैं। वैल्यू क्या होती है, a hierarchy based on the ranking of the individual values in terms of their intensity। इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो एक हायरार्की के तौर पे वैल्यूज चल रही होती है, कहीं पे शदीद किस्म की होती है, किसी में कम। ठीक है, तो ये हमें वैल्यूज ये होती है। अब सबसे पहले आती है हमारे पास टर्मिनल और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। टर्मिनल होती है फाइनल क्लोजिंग वैल्यूज आर द गोल्स। टर्मिनल वैल्यूज वो होती हैं कि हम लोगों ने हमारे जो गोल्स हैं हमने उसको जो है वो किस तरह से अचीव करना है। ठीक है, फाइनल गोल्स इसमें हमारे होते हैं एक पर्सन के, और उसके मुताबिक वो अपनी जो वो ज़िंदगी गुजारते हैं उसको अचीव करने की कोशिश करता है। टर्मिनल वैल्यूज जो होती है ये हाईएस्ट वैल्यूज होती हैं और किसी पर्सन की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एक पर्सन है वो कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अचीव करनी है, मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये उसके उस गोल्स को अचीव करने के लिए वो काम करेगा। और इस किस्म की वैल्यूज कौन सी होती हैं, हाई वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब इसमें उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं कि टर्मिनल वैल्यूज में कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम इस तरह की दुनिया में रहें जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हो, जिस तरह अब जो फ़लस्तीन वगैरह में हो रहा है। अब एक है कि फैमिली स्ट्रक्चर, कि हमारी फैमिली में हर कोई हमसे मोहब्बत करे तो हम भी करें, हमें आज़ादी मिले अपनी पूरी थ्रू आउट द लाइफ, और इक्वालिटी क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले। ठीक है, तो ये भी हमारे पास टर्मिनल वैल्यूज में आएगी। फिर आते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, कि वो तरीके जिनकी बदौलत हम लोग अपने एम तक पहुंचेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके मतलब कि वो वेज, वो तरीके, वो मोड्स जिनके थ्रू हम अपने जो है वो अपने टर्मिनल वैल्यूज को जब वो अचीव कर लेंगे। ठीक है, उसके बारे में बताया है कि दिस वैल्यूज यूज्ड ऑफन इन डे टू डे लाइफ। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चले और हमें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। देखो ना, हमारा एक गोल है कि हम लोगों ने जो है वो डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनना है, तो हमें बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि इस तरह तरीके से हो कि हम इस ऐसी नेशन में रहें जहाँ पर लोगों को इंडिपेंडेंस मिले, जहाँ पे कोई जंग वगैरह ना हो, लेकिन वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह के हालात हो जाते हैं कि जंग होना ज़रूरी हो जाती है। ऐसे ही है ना, बाज़ औक़ात हमारी इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं, हमारी एम्स में बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, दिस वैल्यू शोज एन इंडिविजुअल फ्लो अचीव द एम इस लाइफ की। बहुत सी चीज़ें जो है वो उसको फॉलो करके अपनी एम्स को अचीव करना होता है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स बताई। इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास चीयरफुल चीज़ें आ जाती हैं, लव,
होना है सेल्फ कंट्रोल कि अपने आप पे कंट्रोल करना है। बाज़ औक़ात हम अपना कंट्रोल खो देते हैं कि हम बहुत अच्छी फर्म में अगर काम करते हैं और वहाँ पर हमारा टेम्परामेंट इस किस्म का हो जाता है, मतलब कि हम अपना टेम्परामेंट लूज़ करते हैं तो मे बी हम जॉब से फायर हमें कर दें। तो ये ज़रूरी नहीं कि हालात आपके मुताबिक ही हो, तो इंस्ट्रूमेंट वो वेज़ होती है जिनके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं और एक हमारी कॉम्पिटेंसी भी होनी ज़रूरी है, ठीक है? कि हम इस काबिल भी हों कि हम उस गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया।